और एक साधना शिव जी ने कही, तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम, गुरु गीता का श्लोक है। जो गुरु गीता रोज पढ़ते हैं उनको याद आ जाएगा। तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम गुरुमेव भजेत प्रिय, गुरुम बिना न जानन्ति मूढ़ास्तत्परमं पदम। कैवल्य की सिद्धि चाहिए तो गुरु का भजन, गुरु की भक्ति बोले जरूरी है। और कैवल्य माने क्या? तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम, कैवल्य माने कि मैं पूर्णतया अकेला हूं पर अकेलापन न लगे। ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने तो मैं फिर से बोलता हूं, खूब ध्यान देकर सुनना। मैं एकाकी हूं परंतु अनुपस्थिति किसी की पता न चले, ऐसा अकेलापन। जिन चीजों के पाने पर सुख होगा और पा लेने पर भी सुख नहीं मिलता तो पता चलता है कि अरे मैंने जो पाने की यात्रा की वो यात्रा बेकार थी, गलत थी। कि इन चीज़ों के पाने पर सुख हो जाएगा और चीज़ें पा लेने पर सुख तो हुआ नहीं, अपूर्णता बनी रही, पूर्णता पाई नहीं, तो फिर समय व्यर्थ चला गया ना। आज सबके साथ यही नहीं हो रहा है। डिग्रियां पालेंगे तो सुखी हो जाएंगे। मैंने एक बीकॉम पढ़ा हुआ लड़का देखा, जवान, साइकिल लेकर बेचारा जा रहा था, महीने 1500-2000 की नौकरी, बीकॉम पढ़ा हुआ, नौकरी के लिए घूमते रहे। नौकरी धंधे में किसी को अड़चन आ रही हो तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ में दूध, पानी, गुड़ और काले तिल, 4 चीजें मिला के स्टील के लोटे में, दूध कभी भी मंदिर में या पेड़ में दूध डालना हो तो तांबे के लोटे में नहीं ले जाना, स्टील के लोटे में दूध ले जाना चाहिए। तो स्टील के लोटे में दूध, पानी, गुड़ और काले तिल, 4 चीजें मिलाकर हर शनिवार को पीपल के पेड़ में डाल दे। 5-7 फेरे फिर लें कि मेरी जो नौकरी आदि में अड़चने आ रही है वो दूर हो जाए, बस इतना करें। और रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं। भोजन के पहले, दोपहर को भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़कर ही खाएं। और घर की बहनें, घर के पुरुष काम पर गए हैं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़ो। अर्थ पढ़ लो, खाली 5-10 मिनट लगेंगे। एक ही श्लोक, 11वां अध्याय 40वां श्लोक 108 बार पाठ हो जाए तो हाथ में जल लेकर संकल्प करो कि मैंने जो आज पाठ किया इसका पुण्य मेरे पति को मिले, भाई को, पिता को, जो काम पर गए हैं उनको मिले। ऐसा अगर रोज करें तो अच्छा है। 10 मिनट लगेंगे। जिनके घर में पुरुषों को काम धंधे में अड़चने आती हैं उस घर की बहनें रोज ये 10 मिनट का पाठ करें, सफलता मिलेगी। कर्जा किसी के सिर पर हो तो मंगलवार को नमक बिना का भोजन शुरू कर दें। मौन रखें दिन में थोड़ा। सुबह 5 के बाद सोने का शौक न रखें। कईयों को सुबह की नींद ही अच्छी लगती है। एक लड़के को उसकी माँ ने उठाया, उठो बेटे देखो सूरज कितना ऊपर चढ़ाया। लड़का बोला, माँ सूरज तो शाम होते ही सो जाता है, मैं तो रात को देर तक पढ़ता हूं। सूरज सो जाता है, परंतु उचित मार्गदर्शन के अभाव में विद्यार्थी बेचारे ही रह जाते हैं। महापुरुषों ने अपने अनुभव से ये जाना है कि संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक आनंद नहीं पा सकता जब तक कोई भी जरूरत किसी और पर अगर निर्भर है, सुखी नहीं हो सकेगा व्यक्ति। ध्यान दें थोड़ा। जब तक कोई भी जरूरत किसी और पर निर्भर है, या यूं कहो, थोड़ा और सरल ढंग से समझें कि जब तक हमारा सुख किसी और पर निर्भर है तब तक कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। है दुख सारा द्वैत में, कोई नहीं उसकी दवा। अगर सुख पाना है, आनंद
पाना है शाश्वत, तो अपना सुख किसी और पर निर्भर मत रखो। ये मिलेगा तो ही सुख होगा, अमुक जगह जाएंगे तो ही सुख होगा, नहीं। भगवान ने गीता में कहा सुख ऐसा पाओ देशातिक्रांतम, अमुक देश में मिले, अमुक जगह मिले, नहीं नहीं, देशातिक्रांतम, कालातिक्रांतम, अमुक टाइम में सुख मिले, अमुक टाइम में न मिले, नहीं, कालातिक्रांतम, विषयातिक्रांतम, इंद्रियों और विषयों का संयोग हो तो ही सुख मिले, आंख है और फिल्म चल रही हो, कान है और गीत चल रहे हो, जीभ है और बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिला हो, नहीं, विषयातिक्रांतम, ऐसा सुख होना चाहिए। देशातिक्रांतम, कालातिक्रांतम, विषयातिक्रांतम, वो सुख ही आत्यंतिक सुख है। बाकी किसी देश में, किसी नगर में, किसी स्थान में सुख मिले तो वो आत्यंतिक सुख नहीं हुआ, वो अंत वाला सुख हो गया। वो जगह छोड़ोगे तो दुखी हो जाओगे। तो ऐसा सुख पाए जो हमारा सुख किसी और पर निर्भर ना हो। देखो, अब परतंत्रता में सुख हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, पराधीन स्वप्ने वो सुख नाही, जो दूसरे के अधीन है वो सुखी नहीं होगा। तो बोले शिष्य भी तो गुरु के अधीन रहता है, नहीं, वो अधीनता नहीं है, वो परम स्वाधीनता है। पतंग की डोर किसी के हाथ में दिखती है, लगता है पतंग अधीन है, पर पतंग कितनी ऊंची उठ रही है। और पंख वाला जीव पतंगा लगता है स्वतंत्र है, परंतु कितना परतंत्र है। जलते हुए दिए को रूप समझ के जाता है और जल मरता है। पतंग दिखती है पराधीन, पर कितनी ऊंची उठ रही है। और उड़ाने वाले के हाथ से अगर पतंग छूट गई, डोरी कट गई, तो फिर पतंग ऊंची नहीं रहेगी, फिर कहीं तार पे लटकेगी, पेड़ पर लटकेगी, गटर में सड़ेगी, सड़क पर गाड़ी के नीचे आ जाएगी। गुरु पर नहीं है, गुरु स्व है, हमारे हैं, अपने हैं। तो उनके अधीन रहना, उनके कहे में चलना, वो अधीनता नहीं है, वो स्वाधीनता है। और उस स्वाधीनता से दीनता मिटेगी, हीनता मिटेगी, शक्तिहीनता मिटेगी। इसलिए जीवन में बहुत बहुत जरूरी है ये स्वाधीनता। गुरु की अधीनता दिखती है, परंतु वो स्वाधीनता है। अगर कोई आदमी सारे दुखों का निचोड़ निकाले, या यूं कहो कि सारे दुखों का कारण जाने, तो पता चलेगा कि परतंत्रता ही मूल कारण है दुखों का। और सारे सुखों का कारण अगर कोई ढूंढे, कोई निचोड़ निकाले, तो उसको पता चलेगा स्वाधीनता। उसके समान कोई सुख नहीं है। स्व के अधीन रहना, इंद्रियों के अधीन नहीं, स्व के अधीन। कि मेरा सुख किसी और पर आधार नहीं रखता है, मेरा सुख मेरे स्व में है। जैसे एक दो दिन पहले नहीं कहा था, कोई बोलते हैं कि मैं मजे में हूं, नहीं नहीं, मजा मेरे में है। मैं आनंद में हूं, नहीं, आनंद मेरे में है। मजा मुझ में है, मैं मजे में हूं, नहीं, मजा मेरे में है। क्योंकि मैं सतचित्त आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश हूं, तो मैं भी वही हूं। जैसा बाप ऐसा बेटा। बेटा बाप का ही तो अंश है ना, और जीव ईश्वर का अंश है। तो फिर क्यों खुद दीनहीन और लाचार रहे। और इसके लिए प्रार्थना और प्रयास जरूरी है। कई लोग, मैंने एक आदमी देखा, हम कहीं जा रहे थे जहाज में, वो आदमी मिला, वो बोले मैं ध्यान बहुत करता हूँ, बहुत ध्यान करता हूँ। मैंने मन में सोचा ध्यान ही करता है, सारी जिंदगी करता रहेगा। क्योंकि ध्येय करता हूँ, इसमें तीन बने रहेंगे। मैं ध्यान करता हूँ, कोई मेरा ध्येय है, और मैं ध्याता हूँ। ध्यान करने वाला, ध्येय, जिसका ध्यान करता हूँ, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीन बने रहेंगे। तीन बने रहेंगे तो एकत्व का अनुभव कब होगा?
एक को पाए हुए, एक का साक्षात्कार किए हुए गुरु के चरणों में बैठेगा तब होगा। ऐसे तो त्रिपुटी बनी रहेगी, त्रिपुटी बनी रही तो दुख बना रहेगा। और अज्ञानी गुरु मिल गए, बस ध्यान ध्यान ध्यान। तो अमेरिका में बहुत बहुत लोग भटक रहे हैं। जिसको भी रुपया कमाना हो ना, डॉलर कमाना हो, तो वीज़ा तैयार करा ले अमेरिका का, और अमेरिका में कोई एक छोटी जगह लेके बाहर बोर्ड लगा दे, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर। खूब कमाएगा मुफ्त में बैठा बैठा। और ज़्यादा कमाना हो तो ज्योतिष विद्या का जानकार हो जाए, भले ना हो जाए, बोर्ड लगा दे, अपना भविष्य जानिए, बोर्ड लगा दे। किताब पढ़ ले कोई, ये आयु की रेखा, ये पैसे की रेखा, ये यश की रेखा, ये सूर्य की, ये बुध की, ये थोड़ा पढ़ ले, बस खूब कमाएगा। बाहर से कमाएगा, भीतर से खाली रहेगा। क्योंकि कोई भी सुलझा हुआ आदमी वो इस झंझट में नहीं पड़ेगा। उलझा हुआ आदमी ही उलझने बढ़ाता रहता है। बापूजी से कितनी बार अमेरिका के लोग तारीख मांगने आए, कितनी बार आए पिछले 10-11 वर्षों में, मैंने देखा। पर अभी तक बापूजी ने उनको तारीख नहीं दी, और दे ऐसे आसार भी नहीं लग रहे। आश्रम है अपना, अमेरिका के न्यू जर्सी में आश्रम है, वॉशिंगटन डीसी में आश्रम बन गया, वहां की समिति ने बनाया, अमेरिका की राजधानी। परंतु मुझे नहीं लगता कि वहां बापूजी जाएं, कोई ऐसे आसार दिख नहीं रहे हैं। जागृत महापुरुष का उद्देश्य दूसरों को जगाना है, पर जिनको कुछ पाने की लालसा होती है ना, बापूजी देखो कई लोग क्या करते हैं, बड़े कि करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके एक मूर्ति के लिए मंदिर बनवा देते हैं। लोग देखने आए, वाह वाह करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल मेरे भैया लौट जाओ। पर बापूजी कि करोड़ों रुपया खर्च करके एक मूर्ति के लिए मंदिर नहीं, पर भले 15-20 हजार रुपया खर्च करके किसी गरीब इंसान के लिए, जीते जागते भगवान के लिए एक छोटा सा घर बना दिया जाए तो कितना अच्छा हो। नासिक समिति के लोग, मेरा उनके प्रति बहुत आदर है। ये आयोजन समिति वाले हर साल जो करते हैं, सेवा समिति के लोग। जब नासिक में कुंभ था तो उसके बाद 2-3 दिन में नासिक में ही रुका था। समिति वालों ने मुझे कहा कि हम हर महीने अनाज बांटने जाते हैं गरीबों के इलाके में, आप चलेंगे? मैंने कहा जरूर चलूँगा। तो मैं गया उनके साथ, गाड़ी में अनाज के वो पैकेट भर के अमुक गरीब इलाके में, वो इलाका मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ गए थे। तो मैंने देखा कि एक महिला तो ऐसी बीमार थी और कमज़ोर थी कि उठ भी नहीं पा रही थी। अनाज जो हम ले गए थे वो अनाज रखने के लिए डब्बा भी नहीं था उसके पास। फटी हुई साड़ी उसने फैला दी ज़मीन पर और कहा कि इसमें अनाज रख दो। तो मैंने, जो हमारे साथ भाई थे, मैंने कहा इसको पूछो इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है और उठ भी नहीं पा रही है, क्या बात है? तो उसने पूछा यहाँ की भाषा में ही, तो वो बोली कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। मैंने तुरंत एक भाई को कहा जाओ, दूर दुकान है, बिस्किट कुछ खाने का ले आओ। तो ले आए और उसको दिया तो तुरंत खाने लगी। 3 दिन से भूखी थी। और फिर उसकी देखो विशालता, हमने दूसरा पैकेट दिया तो वो ले ही नहीं, बोले नहीं बस एक बहुत हो गया। फिर उसको पैसे दिए तो पैसे नहीं ले रही थी। हमने कहा कि बहन जी एक गेहूं है, गेहूं पिसवाना तो पड़ेगा ना, तो गेहूं पिसाने का पैसा रखो। तो बोले नहीं नहीं कर हो जाएगा। फिर उसके बूढ़े पिताजी आए, हमने उसको ज़बरदस्ती पैसे दिए कि रखो। फिर एक जगह हम गए तो देखा कि एक आदमी बहुत बीमार था, उसकी पत्नी झोंपड़ी में, और उसकी पत्नी बेचारी कहाँ डॉक्टर के पास उसको ले जाती। तो मैंने उसी समय बापूजी से फ़ोन पे बात की कि ऐसी हालत है। बापूजी बोले इसमें तू चिंता क्यों करता है, समिति वालों से बात कर और तुरंत कोई डॉक्टर को बुलवाओ। और हर महीने अनाज बांटने जाते हैं तो डॉक्टर को भी
ऐसा कोई बीमार हो तो डॉक्टर ले जाएं और दवा दे आएं। तुरंत व्यवस्था कर दी और उस आदमी के स्वास्थ्य में भी उसको लाभ हुआ था। तो ये गुरुदेव की प्रेरणा से ऐसी सेवा की प्रवृत्ति कई इलाकों में चल रही है और लोगों को लाभ हो रहा है। उसके अंदर भी तो भगवान है। मैं तो आपसे कहूं, भगवान ने आपको पैसा दिया हो तो आपका जन्मदिन आए घर में, बेटे का, बेटी का, किसी का, तो जन्मदिन पर दूसरों को, पैसे वाले लोगों को खिलाने पिलाने की अपेक्षा आप गरीबों के इलाके में चले जाइए और ज़्यादा नहीं तो 2-5 किलो मिठाई ले जाकर उन गरीबों के छोटे छोटे बच्चों को मिठाई खिलाइए। भगवान राजी होंगे, इससे आपका भाग्य भी संवर सकता है। मैं तो सच दिल से कहता हूँ, अगर आपको करना ही हो तो ऐसा करना। आपका जन्मदिन हो, कोई आपके घर में प्रसंग हो, तो अपने संबंधियों को और बड़े लोगों को खिलाने पिलाने की अपेक्षा गरीबों की बस्ती में जाकर उनके बच्चों को खिला दो। छोटे छोटे बच्चे मिठाई के एक टुकड़े से भी राजी हो जाएंगे, मिठाई के 2 पीस पाकर वो राजी हो जाएंगे। आपको उनके दिल की दुआ मिलेगी। ऋषिकेश के संत स्वामी राम सुखदास जी भी इस विषय पे बहुत बहुत ध्यान खिंचवाते थे लोगों का, कि जहाँ गरीबी रेखा से भी लोग नीचे जीवन जी रहे हैं उनकी थोड़ी सेवा हो जाए। हर साल दिवाली के 2-3 दिन पहले बापूजी गरीबों के बस्ती में अलग अलग जाकर भंडारे के आयोजन करवाते हैं और वो लोग बड़े राजी होकर जाते हैं। बड़े बड़े उनके लिए पैकेट तैयार करते हैं, उसमें चावल हो, एक दूसरे पैकेट में अंदर दाल हो, तेल की वो हो, कैन तेल का, गुड़ हो, मिठाई का डब्बा हो, और फिर उनके बच्चों के लिए भी पटाखे हो, उसका पैकेट अलग, मोमबत्ती हो, माचिस भी, जूते चप्पल भी, और कुछ पैसे भी, साबुन भी, ऐसी हर बात, हर चीजें। कितना अच्छा काम है ये सेवा का। कई लड़के तो ऐसे भी हैं दीक्षा लिए हुए जो सारस्वती मंत्र जपते हैं और पिता उनको जेब खर्ची के पैसे देते हैं तो वो बच्चे पैसे बचाते हैं, फालतू चीजें नहीं खाते, और जब उनका जन्मदिन आता है गरीबों की बस्ती में जाकर वो बच्चे बांट के आते। दिल्ली में एक सज्जन को गुरुदेव के आशीर्वाद से शादी के 10 साल बाद बेटा हुआ तो उसने निर्णय कर लिया कि मैं हर साल बेटे के जन्मदिन पर गरीबों की बस्ती में जाकर अनाज, कंबल आदि बांट के आऊँगा। उनका बच्चा 1 साल का हुआ थोड़े दिन पहले, तो वो यही सेवा करके आए। तो अपने द्वारा जितना परोपकार का, सेवा का कार्य हो जाए। केवल मैं दुखी हूँ इस बारे में न सोचते रहें। अपने जीवन में कभी भी निराश न हो जाएं। प्रार्थना करें। प्रार्थना माने मैं प्रभु से सहायता, कृपा चाहता हूँ, और प्रयास माने मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाने को राजी हूँ। प्रार्थना माने हे प्रभु मुझे उठाओ, और प्रयास माने मैं भी उठने की पूरी ताकत लगाऊंगा। मेरे हिस्से जो आएगा वो मैं करने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी दृढ़ता। एडिसन ने जब रिसर्च शुरू की तो प्रयोगशाला में मदद के लिए बुढ़ापे में एडिसन ने एक जवान लड़का रखा था। बिजली के आविष्कार में एडिसन लगे थे। सहयोगी युवक 3 महीने बीतने पर निराश हो गया, परंतु उसकी हिम्मत नहीं होती थी एडिसन के सामने कुछ बोले, क्योंकि वृद्ध एडिसन के नेत्रों में निष्ठा का दिया जलता रहता था। इसलिए वो युवक एडिसन के सामने देखता तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। रोज सोचता कि एडिसन को बोलूं, अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। 3 महीने होने को आ गए, अभी तक हमने बिजली के आविष्कार में सफलता नहीं पाई, परंतु एडिसन के सामने हिम्मत नहीं होती। एक दिन उस युवक ने निश्चय किया कि आज तो एडिसन को बोल दूंगा कि मुझे आपके पास नहीं रहना, और सोचा कि उनके सामने देखता हूं तो बोल नहीं पाता हूं, आज तो उनके सामने ही नहीं देखूंगा। आएंगे एडिसन तो मैं सिर नीचा किए हुए बोल दूंगा कि मुझे आपके पास नहीं रहना।
एडिसन आए और सचमुच उसने सामने नहीं देखा और सिर नीचा रख कर कह दिया कि क्षमा करें, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये प्रयोग सफल होने वाला नहीं है। एडिसन ने कहा मेरे सामने देख। वो बोला नहीं देखूंगा। बोले नहीं तू मेरे सामने देख। बोले नहीं देखूंगा, क्योंकि देखता हूं तो फिर मैं बोल नहीं पाता हूं। आप शरीर से वृद्ध हैं पर आप मन से युवान हैं, क्योंकि आपका उत्साह बड़ा अटूट, बड़ा अखंड। तो एडिसन ने कहा कि देख बेटे, तुम पागल हो, सफलता के इतने निकट आकर भी निराश क्यों होते हो? वो युवान बोला कि अब तो सफलता से दूर हो गए हैं, निकट नहीं आए साहब। बोले नहीं बेटे, तुझे गणित पता नहीं है, लगता है तू गणित में कमजोर है। बोले नहीं नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं। एडिसन ने कहा कि देख बेटे, इतने रास्ते हमने देख लिए आविष्कार के, बिजली के आविष्कार के। हाँ? बोले हाँ कई देखे। तो बोले वो कोई भी रास्ता काम का नहीं निकला? बोले नहीं निकला। तो बोले इसका मतलब अब बेकार रास्ते कम हो गए और रास्ते जो बचे हैं उनमें सफलता जरूर मिल जाएगी। बाकी जो बच्चे हैं उसमें एक सफलता का रास्ता जरूर मिल जाएगा। तू ऐसा मत सोच कि हमने इतना किया, नहीं नहीं, अब बेकार रास्ते कम हो गए, अब सफलता की आशा बढ़ गई है। ऐसा करके एडिसन ने उसका उत्साह बढ़ाया और उत्साह बढ़ाने का परिणाम यह आया कि दुनिया रोशनी से नहा उठी। शरीर से बूढ़े थे एडिसन, पर उत्साह में युवान थे, युवान। तो साधक जिसने दीक्षा ली है, जप करते हैं, पाठ करते हैं, वो क्यों निराश हो जाए? मुझे पूना में एक बहन ने कहा कि मैंने जब दीक्षा ली तो मेरे पास दीक्षा का सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, किसी से उधार लिए। मेरे पति महीने के 1000 रुपया नहीं कमाते थे, किसी से उधार लिया आसन माला खरीदने के लिए। परंतु अब तो बोले ये हालत है कि मेरे पति एक बड़ी कंपनी में महीने 50,000 रुपया कमाते हैं। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आत्मविश्वासी भाग्य को अपने पुरुषार्थ का दास समझता है। साधकों को सदैव याद रखना चाहिए और विश्वास किया जाना चाहिए कि संसार में मनुष्य के लिए न तो कोई वस्तु उपलब्धि अलभ्य है और न ही कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अयोग्य है। अयोग्यता एकमात्र है। हम कोई अयोग्य नहीं है। अयोग्यता एकमात्र है, एक ही अयोग्यता के अपने आप के प्रति अविश्वास, वो बड़ी अयोग्यता है। अपनी कीमत घटाइए नहीं, अपनी कीमत बढ़ाइए। अपनी नजरों में अपने को गिराइए नहीं। भले कोई गलती हो गई, अज्ञतावश गलती हो गई, उसका मतलब ये नहीं अपने को कोसते रहे, मैं पापी हूं। नहीं, कोई पापी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम पापी नहीं है। हम पापी होते तो इस द्वार पर आ ही नहीं पाते, हम पापी होते तो यहां बैठ ही नहीं पाते। हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है, इसलिए हमको भगवान ने सत्संग में पहुंचाया है। ऐसा सकारात्मक नजरिया रखें। कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी मान्यता रहती है कि सफलता किसी भाग्यशाली आदमी को ही प्राप्त होती है। नहीं, संकल्पशील और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान जब काम करने के लिए कमर कस के खड़े हो जाते हैं तो उनका एक हाथ 1000 हाथ के बराबर हो जाता है, क्योंकि ईश्वर भी उस आदमी को मदद करने के लिए तैयार रहता है, जो अपने आप को मदद करता है, जो भीतर से कभी हारता नहीं। हारे हुए सिपाही मत बनना, वीर बनना, वीर। हम समर्थ गुरु के शिष्य हैं, ईश्वर के भक्त हैं, तो क्यों अंदर से हार जाएं? अपने पर और अपने सामर्थ्य पर अगर विश्वास किया जाए तो अनेक कठिनाइयों और अभावों के रहते हुए भी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बल पर सफलता को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। निर्धनता और अपयश की पीठ में लात मारकर यश और धन को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए। बीज को पता नहीं होता वो कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है, उसी प्रकार इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या हो सकता है।
चाहे तो ध्यान के द्वारा पता लगा सकता है कि मैं क्या हो सकता हूं, मेरे में कितनी क्षमता है।